तो वर्ब्स एक ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और एक मेन वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब्स हमारे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव हो सकते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके प्राइमरी और मोडल होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स में प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं बी ई, इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम आर, वॉज वर। ठीक है, बी, बीन, बीइंग, बी डबल ई एन, बी आई एन जी। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से हैव का हैव, हैज़, हैड हो जाएगा, और डू का आ जाएगा आपका डू, डस, डिड। तो ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। और फिर उसके बाद मोडाल्स आ जाएंगे। मोडल ऑक्सिलरीज ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो बी के बाद में V4 मतलब V प्लस आई एन जी का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए होता है। जैसे ही इज़ ट्राइंग टू पार्ट विद अस, तो कंटिन्यूस में आई एन जी आता है, आपको मालूम है, V प्लस आई एन जी या V4। लेकिन पैसिव में बी ई के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। पैसिव में बी के बाद में V3 होता है पैसिव में। तो मैनी बुक्स वर स्टोलन यस्टरडे। उसी प्रकार से बीइंग का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में ही होता है ना। बी या एन जी का प्रयोग एक्टिव में नहीं करते हैं, हम पैसिव में करते हैं। और हैव के जो है किसी रूप के साथ V3 का प्रयोग होता है, और यह परफेक्ट टेंस बनाने का काम आता है, आपको मालूम ही है। गीता हैज़ रीच्ड द कंक्लूजन, यू हैव डन इट। हैज़ हैव के साथ में V3 लगाते हैं हम लोग। शी हैड कम बिफोर यू रैंग मी अप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हैव के विभिन्न रूप आपने देखे हैं, हैज़, हैव, हैड। ठीक है, उसी प्रकार से डू के भी किसी भी रूप के साथ में V1 का प्रयोग होता है। डू के किसी भी रूप के साथ में V1 का प्रयोग होता है। जैसे शी डज नॉट राइट टू मी, दे डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, ही डिड नॉट कम हियर। तो ये जो है देखिए आप यहाँ पर डज नॉट राइट है, डू नॉट मेक है ना, V1। तो V1 का प्रयोग हुआ है डू के बाद में, डू के साथ में। उसी प्रकार से एग्जाम्पल देखते हैं। डिड दे नॉट हर्ड दिस स्टोरी। तो यहाँ पे डू का पास्ट रूप डिड होता है, और नॉट हर्ड हियर का V2 या V3, हियर का V2 या V3। तो इस वाक्य में हर्ड के बदले हियर का प्रयोग होगा, क्योंकि डिड के साथ में V1 आता है। तो ये हो जाएगा डिड दे नॉट हियर दिस स्टोरी।